मसीह। हर एक वचन, हर एक शब्द जो आपके थ्रू होगा, पवित्र आत्मा आइए हमें चलाइए इस वक्त। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। और आज के वचन में हम जाएंगे और आज का वचन का सब्जेक्ट ये है कि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास रखता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास नहीं रखते पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, तो मैं सच में कहूंगा कि हम अंधकार में जीते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ही इस जगत की ज्योति है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। और हम वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। तेरे बिना जी सकूंगा मैं, तेरे बिना रह सकूंगा मैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है, यूहन्ना की किताब 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं। हालेलुया। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। जो उसके पीछे चलता है, जो उसके साथ में चलता है, जो यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालता है, जो यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास रखता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। और जीवन की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। सार्वकालिक जीवन की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पे कितना सुंदर वचन लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जगत की ज्योति यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज हम डर रहे, आज हम इस सिचुएशन को डर रहे, लेकिन हमें डरना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो कि हम ज्योति जो है, प्रकाश जो है, उसके हम बेटे हैं और बेटियां हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हमें आज यीशु मसीह पे विश्वास रखना जरूरी है। आज हमें उस ज्योति के पीछे चलने की जरूरत है। हम अंधकार में नहीं रहना है। हमें अंधकार, बहुत से टाइम ऐसे होता है कि हम अंधकार में जीते हैं, हम डरते हैं। हमें डरना नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, में आपको बताना चाहूंगा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ में। हाँ, हम केयर करना बहुत जरूरी है। हमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हमें सैनिटाइजर लगाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं, विश्वास है, प्रार्थना भी है, लेकिन परमेश्वर ने विजडम और नॉलेज भी हमें दिया। उसका हमें उपयोग करना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिए। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे वो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की बहुत जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो कुछ भी आपको नहीं होगा। आप प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ भी नहीं। आप वचन को पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ज्योति है और आप उस ज्योति के पीछे चल रहे हैं। आप यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं। यीशु मसीह आपके साथ में चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सच में भला है, वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और देखो, जब पतरस जब वो पानी पे चल रहा था, ओके, पानी में जब वो चल रहा था, जब तक उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था, यीशु मसीह की ओर था, वो पानी पे चला। और जब वो डूबने, जब वहां पे बारिश आई, जब वहां पे आंधी आई, वहां पे तूफान आया, वो क्या हो गया? डरने लगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर था, और जब उसका ध्यान वो आंधी और तूफान में चला गया, तेरे बिना जी सकूंगा मैं, तेरे बिना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। हम आज कौन से विश्वासी है? आज हमें एक काम करना है, जब तक हमारा लक्ष्य, जब तक हमारा ध्यान यीशु मसीह पे है, हम कभी भी गिरेंगे, हम कभी भी डगमगाएंगे, हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। हमारा ध्यान, हमारा फोकस यीशु मसीह पे पहुंच जाएगा। उस ज्योति के ऊपर आपका लक्ष्य होना जरूरी है और उसके पीछे चलना।
यहाँ पे लिखा है जो पीछे होलेगा अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आपको जीवन की ज्योति चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको जीवन की ज्योति। आपको उसके पीछे चलना है, यीशु मसीह के साथ में रहना है, हाल उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानना है। पतरस ने ऐसे ही किया। पतरस परमेश्वर का शब्द को सुना, परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने, हाँ मेरे पीछे, हाँ मेरे पास। वो यीशु मसीह के शब्द के ऊपर विश्वास रखना। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा, ऐसे वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है ऐसे कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। हालेलुया। शायद इस पेज पे काफी हिंदी सबको समझता है। इस पेज पे मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं। हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हम पुणे से बिलोंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। और उस ज्योति के, उस प्रकाश के ऊपर आपको भरोसा रखना है। यूहन्ना 10 और 28 में लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 और 28 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट न होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। और वो कभी नष्ट न होंगे और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते, आप यीशु मसीह के कलाम पे विश्वास रखते हैं, आप उसके वचनों पे चलते हैं, तो मैं आपको यही बात कहूंगा कि आपको कोई भी छीन के नहीं लेगा यीशु मसीह के हाथ से। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कितना सुंदर वचन लिखा है। इस कलाम पे विश्वास रखिए प्यारे भाई और बहनों। सच में इन दिनों में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, किसी को यीशु मसीह पता नहीं। आज अगर आप यीशु मसीह से दूर हो तो मैं आपको कहूँगा रिपेंट करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के प्रार्थना करो। आज बहुत जरूरी है हमें मसीह लोगों को परमेश्वर की ओर परमेश्वर की तरफ मानने की। जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ में, बहुत मजबूत होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के करीब आना बहुत जरूरी है। रिपेंट करो, खुद को समर्पित करो यीशु मसीह को। अब आपका लक्ष्य, आपका ध्यान, आपका फोकस जो है यीशु मसीह पे होना चाहिए। जब तक आपका ध्यान यीशु मसीह पे है, जब तक आपका फोकस यीशु मसीह पे, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका ध्यान, आपका फोकस वहां से हटता है तो मैं नहीं जानता क्या होगा। लेकिन हमारा विश्वास सच में बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो अंधकार को मिटाने वाला है हमारे जीवन से। हालेलुया। अगर वो लाइट आपके साथ में है, यीशु मसीह आपके साथ में, तो अंधकार आपको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। आज जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद में देखेंगे, सच में मैं कहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं और उसके वचनों पे चलते, तो अंधकार आपको छू भी नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह इस जगत का प्रकाश है, ज्योति है। हालेलुया। उस पे विश्वास रखिए, उसके वचनों पे विश्वास रखिए, उसके कलाम पे विश्वास रखिए। वो कहता है मत डर, जहाँ जा तू जाएगा मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू रहेगा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़ते, इब्रानियों की किताब 12:2। इब्रानियों की किताब 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। हालेलुया। अपनी दृष्टि यीशु मसीह के पास रखो, आपका फोकस यीशु मसीह के पास रखो। जब पतरस पानी में चल रहा था, उसका फोकस यीशु मसीह के पास था। उसके दोनों आँख
यीशु मसीह की ओर थी। हालेलुया। और वो जब तूफानों से डरा, वो डूबने लगा। पतरस से हमें यह बात सीखने मिलती है कि उसने परमेश्वर की बात को माना, उसका लक्ष्य परमेश्वर की ओर भी था। हाँ, वो अविश्वासी हो गया, लेकिन उसके पहले वो परमेश्वर के शब्द को सुना उसने। हालेलुया। और यह यहाँ पे लिखा है, इब्रानियों की किताब 12 और 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और अपनी दृष्टि लगाए रहे। हालेलुया। अपनी दृष्टि यीशु मसीह के पास लगाए रहने दीजिए। आपको अंधकार नहीं छुएगा। हालेलुया। आपको कुछ भी वायरस नहीं छुएगा। हालेलुया। आपको कोई भी बीमारी नहीं छुएगी। आपका लक्ष्य अगर प्रभु यीशु मसीह पे है तो। हालेलुया। कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है यीशु मसीह के नाम में। उसको कमांड करो, उसको आप धमका सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जरूर है हम सब मसीह भाई और बहन लोगों ने परमेश्वर की ओर दुआ करना, हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए दुआ करने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत भला है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 34 भजन संहिता 34:4 का हम पढ़ेंगे। मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। आज हम डरते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। आज आप डरे हैं तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर को आवाज दो, आपके भय से वो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। और हमने पढ़ा यूहन्ना 8:12 में कि जीवन की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, और ये जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और उनका मुंह कभी काला न होगा, मतलब अंधकार उनको छू नहीं सकता है कभी भी। हालेलुया। और यहाँ पे पढ़ते हैं हम, इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा दिया। आज हम बहुत कष्ट में, आज हम दुख में हैं। काफी लोग यहाँ पे कनेक्ट है, काफी जन शायद दुख में रहेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो, आज प्रभु को पुकारो, यीशु मसीह की ओर देखो, यीशु मसीह को आपका हृदय आपका हृदय चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आपका विश्वास बहुत जरूरी है यीशु मसीह के। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुनी और उससे उसके सारे कष्ट छुड़ा दिया। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूध छावनी डालकर उन्हें यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूध छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परमेश्वर का दूध परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। तो आप इस बात को डर रहे हो प्यारे लोग? हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। इतना सुंदर वचन है। देखो, परमेश्वर से मांगो, वो आपको उत्तर देगा। उसकी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, आपका फोकस परमेश्वर पे लगाओ, आप ज्योति को पाएंगे। यीशु मसीह ही जीवन की ज्योति है। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है, परमेश्वर अद्भुत है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 121
अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं उगेगा। देख, इज़राइल का रक्षक ना तो उगेगा ना तो सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। यहोवा तेरा क्या है? रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है, यीशु मसीह मेरा रक्षक है। बोलिए, मुंह से बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए कि मुझे, आप बोल सकते हैं कि इज़राइल का रक्षक जो है वो ना तो उगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है। आप कहीं यहाँ पे लिखे, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। यहोवा हमारी दाहिनी आड़ है। ना तो दिन को सूर्य ना रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएंगी। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन लिखा है। ना तो दिन को सूर्य ना रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करे। यहोवा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। जब मूसा इज़राइल लोग उसके साथ में थे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन वहाँ पे लिखा है। उसने परमेश्वर के वचन ने उनको कहा कि मत डरो। परमेश्वर हमारे साथ में, आज भी हमारे साथ में है। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं। उस ज्योति के ऊपर विश्वास रखिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए। जैसे यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ा, यूहन्ना 8:12 हम फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा, वरना जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज यीशु मसीह के पीछे आओ। आज यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट करो। बोलिए, यीशु मसीह हम आपको स्वीकारते। कहिए, यीशु मसीह हम आप पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कहिए, यीशु मसीह आप हमें इस अंधकार से निकाल दो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा रक्षक है, यीशु मसीह मेरा रक्षक है। आज का वचन यही है कि जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा रक्षक है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। मत डरो, चिंता मत करो किसी बात की। प्रार्थना करो, खुद को समर्पित करो यीशु मसीह को। आज आप आपका लाइफ को सरेंडर करो यीशु मसीह को। हालेलुया। और जीवन की ज्योति अगर आपको चाहिए तो आपको यीशु मसीह के साथ चलो। आपको यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। हालेलुया। उसको स्वीकारना जरूरी, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और अंधकार आपको छुएगा नहीं। जब आपके पास यीशु मसीह है, आपको अंधकार नहीं छुएगा। धन्यवाद देते हैं हम खुदावन यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद देते, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आप सबसे बात किया, यही मेरा विश्वास कहता है। अगर आपकी कोई दुआ है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सारे चीज़ों के लिए। जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा इस वचन के द्वारा। और सच में परमेश्वर महान है, बहुत अद्भुत है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसके वचन पे विश्वास रखिए। जैसे यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, और जिसके पास जीवन की ज्योति, अंधकार उसको छुएगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है, सच में परमेश्वर बहुत भला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु मसीह को कि वो लाइट हमारे पास में है, वो प्रकाश हमारे पास है। यीशु मसीह हमारे साथ में है, तो हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। डू नॉट अफ्रेड, डरो मत। यीशु मसीह पे विश्वास रखो। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बहुत प्यार करता है। आज सरेंडर करो, आज परमेश्वर की ओर आओ, पश्चाताप करो, रिपेंट करो। आपका रिलेशनशिप जो है, आपका जो संबंध है यीशु मसीह के साथ में मजबूत बनाओ, बहुत स्ट्रांग बनाओ। कोई और रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए, लेकिन यीशु मसीह के पीछे भागिए। यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। जो मेरे पीछे आता है वो कभी
क्या होगा? नाश ना पाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे जो यीशु मसीह के साथ में रहना बहुत जरूरी है। जब मूसा इज़राइल लोगों को लेके जा रहा था, इज़राइल लोग उसके साथ में थे, वो लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको वचन दिया, प्रॉमिस दिया कि डू नॉट अफ्रेड। लड़ाई किसकी है? परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। इस टाइम पे भी, इस महामारी के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ में, इस बात को ध्यान में रखिए। ऐसा मत कहिए कि कहाँ गए मेरा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला है परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब 33:3 में लिखा है, तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उसे पुकारो, आज उसे पुकारने की जरूरत है। प्रार्थना करो। हम घर में है, लॉकडाउन है, वचन में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को समर्पित कीजिए, सरेंडर कीजिए यीशु मसीह को। सच में परमेश्वर अद्भुत है। आइए हम दुआ में जाएंगे, हमारे कंट्री के लिए दुआ करेंगे, हमारे देश के लिए दुआ करेंगे कि इस सिचुएशन को यीशु मसीह जल्द से जल्द बदल दे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन आज शेयर किया है, वचन को आप ब्लेस कीजिए। आपने हमें वचन दिया कि जीवन की ज्योति आप है। यीशु मसीह उस ज्योति को हमारे, और यीशु मसीह आपका लाइट हमें चाहिए। अंधकार को आप मिटाने वाले यीशु मसीह हो। अंधकार इस समय हर एक के जीवन से निकाल दो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम मांगते हैं हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए मांगते हैं यीशु मसीह। हमारे कंट्री से जो भी, इस देश में जो भी महामारी है, उस महामारी को प्लीज आप मिटा दीजिए, निकाल दीजिए, सारे बंधन को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस पेज को चलाने वाले जो भी एडमिन है, जो भी पास्टर है, आप उनकी सेवकाई को बढ़ाइए। जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है सिस्टर रश्मि, उनको आप ब्लेस कीजिए, उनकी सेवकाई के लिए आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद दे। इसके बाद जो भी देखेंगे इस संदेश को, इस वचन को, आप उनको ब्लेस कीजिए यीशु मसीह। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और हमारे देश को संभालो यीशु मसीह। हमारे शहर को, हमारे सिटी को, हमारे इंडिया में 29 स्टेट है यीशु मसीह, उस टोटल 29 स्टेट को आप पूरी अंधकार जो भी छाया है उसको निकाल दो यीशु मसीह। जो भी महामारी है उसको निकाल दो यीशु मसीह आपके नाम में। हम धमकाते हर एक वायरस को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह। सारी महिमा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू सो मच सिस्टर रश्मि, आपने यहाँ पे इनवाइट किया, और जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हम फिर से मिलेंगे जल्दी, परमेश्वर की इच्छा है तो इस पेज पे परमेश्वर फिर से लेके आएगा। और आशीषित हो जाइए, वचन को सुनिए। मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उसका जो वचन है, जो ये बाइबल है, उसके ऊपर विश्वास रखिए, और उसके वचन के ऊपर विश्वास रखिए। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। हालेलुया। सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू सो मच।